तो सैमसंग का गैलेक्सी M51 जो है सैमसंग का सबसे बेहतरीन मिड रेंज परफॉर्मिंग स्मार्टफोन कहा जा सकता है। इसमें आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 730 का चिपसेट डेफिनेटली, बट इसके साथ ही आपको मिल जाता है सोनी का IMX682 सेंसर भी, और इसके कारण इसका कैमरा परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी तगड़ा हो सकता है मेरे हिसाब से। तो ये टेस्ट करने के लिए मैंने कंपेयर किया गैलेक्सी M51 की पिक्चर्स को Realme 7 Pro के पिक्चर्स के साथ और OnePlus Nord के साथ भी। मेरा नाम है इरशाद, आप देख रहे हो मिस्टर फ़ोन हिंदी। चलिए वीडियो का आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर लाल सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मिस्टर फ़ोन हिंदी में हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे। तो पिक्चर्स की तरफ बढ़ने के पहले हम देख लेते हैं कैमरा स्पेक्स तीनों फोन्स की। मेजर डिफरेंस जो OnePlus Nord में है, आपको पिछले साल का IMX586 सेंसर मिल जाता है कंपेयर टू Realme 7 Pro और Galaxy M51 दोनों में ही, जिसमें आपको मिल जाता है नया IMX682 का सेंसर। और बाकी के कैमरा स्पेक्स में जो डिफरेंसेस है आप देख ही सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ कंपेरिजन सैंपल्स की तरफ। पहले हम कंपेरिजन करते हैं तीनों सैंपल्स की और देखते हैं कि डिटेल रिटेंशन और क्रिस्पनेस ऑफ टेक्सचर जो है सेंसर्स के वो एक्चुअली कैसा है। एक चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि OnePlus Nord एक 12 मेगापिक्सल का पिक्सल बिल्ड सैंपल शूट करता है कंपेयर टू Galaxy M51 और Realme 7 Pro जिनमें आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का पिक्सल बिल्ड सैंपल। और इमीडिएटली देखते ही आप कह सकते हो कि M51 और 7 Pro में आपको ज़्यादा क्रिस्प डिटेल्स मिल जाते हैं क्लोज क्रॉप में। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो 100% क्रॉप में पीछे की तरफ जो रोड है और उसके बगल में जो झाड़ है उसमें आप देख सकते हो कि M51 और 7 Pro में आपको क्रिस्प सा डिटेल्स मिल जाता है। और अगर थोड़ी राइट की तरफ मूव कर लो और देखो वहाँ पे जो रोड और झाड़ है उसमें आप देख सकते हो कि 7 Pro और ज़्यादा शार्प हो जाता है कंपेयर टू दी M51। बट येस, अगर आप डायनेमिक रेंज परफॉर्मेंस की बात करो तो फिर कंट्रोल ओवर हाइलाइट्स की बात करें तो ज़्यादा ब्लोन आउट एक्सपोजर आपको Nord में काफ़ी बेहतरीन किया है कि एक्सपोजर को कंट्रोल किया है, जो M51 और 7 Pro में नहीं किया गया है। और फाइनली जब हम वापस टेक्सचर की तरफ देखें तो फिर आप अगर वो BPTP के साइन बोर्ड की तरफ अगर आप ध्यान दोगे तो फिर आप देख सकते हो कि 7 Pro का जो पिक्चर है बहुत ही शार्प है। बेसिकली बात यही है कि अगर आपको शार्प डिटेल्स चाहिए तो फिर Realme 7 Pro ही आपका चॉइस होना चाहिए। और सबसे बेहतरीन बात यह भी है कि अगर आपको हाई रेजोल्यूशन 64 मेगापिक्सल कैप्चर में सबसे बेहतरीन पिक्चर चाहिए फिर भी Realme 7 Pro इज द वे टू गो। वंस अगेन अगर आप BPTP के साइन बोर्ड की तरफ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। प्लस अगेन अगर आप वो ब्लू कलर वाटर टैग्स की तरफ देखोगे तो उसमें शार्प लाइंस दिखेंगे और वो एकदम बढ़िया 7 Pro में आपको दिख जाता है। ओवरऑल अगर आप पिक्चर के किसी भी तरफ देखो, किसी भी कोने में देखो तो 7 Pro में आपको ज़्यादा बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी मिल जाता है। सेकंड बेस्ट ऑब्वियसली यहाँ पे आपको M51 है क्योंकि उसमें भी IMX682 सेंसर है, बट ओवरऑल इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम जो है वो 7 Pro में बेहतर है। क्लियरली Nord में थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर करने के लिए क्योंकि आपको पुराना IMX586 सेंसर मिलता है। आगे की तरफ बढ़ते और HDR मोड की बात करते हैं तो फिर आप देखोगे कि 7 Pro ने सबसे ज़्यादा डिटेल्स निकाला है शैडोज से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रास्ट थोड़ी कम हो गई है तो इसके कारण आपको फ्लैट सा लुक मिल जाता है। OnePlus Nord कुछ ज़्यादा ही कॉन्ट्रास्ट हैवी है और M51 थोड़ा मतलब बीच में सही सा लग रहा है मुझे। बट अगर आप ग्लासेस की तरफ देखो तो फिर आप देखोगे कि M51 ने शैडो नॉइस को बिल्कुल कट आउट नहीं किया है। टेक्निकली स्पीकिंग अगर बात करें तो फिर 7 Pro में आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल HDR मोड मिल जाता है। बट मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को M51 पसंद आएगा या फिर OnePlus Nord पसंद आएगा। प्लस हमने Nord में देखा था कि पिछले सैम्पल्स में कि उसमें एक्सपोजर कंट्रोल बेहतर था। सो या ओवरऑल अगर तीनों की बात करें तो फिर एक को विनर पिक करना बहुत मुश्किल है। माना कि मैंने पिछले राउंड में एक विनर पिक नहीं किया, लेकिन जब हम कलर्स की बात करें तभी मेरे पास डेफिनेटली ज़रूर एक विनर है और मैं बता सकता हूँ आपको कि कलर रिप्रोडक्शन कौन से फ़ोन का सबसे बेहतर है। जब आप पहला पिक्चर देखोगे तो ये सारे बुक्स एक साथ बुक शेल्फ पे स्टैक किया गया है और आप देख सकते हो कि OnePlus Nord ने काफ़ी ज़्यादा ओवर सैचुरेट कर दिया है यहाँ पे। लेकिन Realme 7 Pro यहाँ पर थोड़ा डल दिखता है, बट ये मेरे आंखों ने ऐसे ही सीन को देखा था। मुझे लग रहा है कि थोड़ा Realme ने कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा दिया होता तो और थोड़ा बेहतर लगा, जिस बेसिकली जैसे M51 ने यहाँ पे किया है। काफ़ी लोगों को M51 पसंद आ सकता है लेकिन टेक्निकली Realme ज़्यादा एक्यूरेट है।
अभी जब आप सेकंड पिक्चर को देखो तो आप और भी क्लियरली देख सकते हो कि रेड्स को जैसे रियलमी ने हैंडल किया है, मतलब M51 और नॉर्ड ने बिल्कुल ही ख़राब हैंडल किया है। अगर आप रेड बुक की तरफ देखो तो आप देख सकते हो कि नॉर्ड ने सारा रेड कलर जो है वो डिटेल्स के ऊपर स्मीयर कर दिया, मतलब एकदम रेड पूरा फैल गया है, तो आपको डिटेल्स दिखता नहीं है इसमें। M51 थोड़ा बेहतर है, लेकिन 7 Pro बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, बहुत ही बढ़िया है। प्लस अगर आप OnePlus बड्स की कलर्स देखो तो वो भी 7 Pro में बहुत ही नेचुरली रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि 7 Pro काफ़ी बेहतरीन कैमरा है व्हेन इट कम्स टू कलर रिप्रोडक्शन। मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को 7 Pro के कलर्स थोड़े मतलब फीके से लग सकते हैं, लेकिन मैं बता सकता हूँ आपको कि दावे से बता सकता हूँ कि ये नेचुरल रिप्रेजेंटेशन है इस सीन का। M51 और नॉर्ड ज़रूर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि इसे कलर्स पॉप आउट करते हैं, बट जो हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे वो है टेक्निकल एक्यूरेसी की, ना कि आपको क्या अच्छा लगे। काफ़ी लोगों ने ऐसा कहा था कि मतलब पिछले वाले वीडियो में कि उनको लगा कि Realme 7 Pro के पिक्चर्स उतने अच्छे नहीं हैं और हमने पेड रिव्यू किया, बट मुझे ये कहना चाहिए यहाँ पे कि वो ज़रूर एक पेड रिव्यू नहीं था। वॉट हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो ये है कि ऑब्जेक्टिवली टेस्ट करें कि कौन सा इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम एकदम एक्यूरेट से पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है, और मेरे हिसाब से वो है Realme 7 Pro, एटलीस्ट फॉर द प्राइमरी कैमरा। अगर वो आपको पसंद आए या ना आए दैट्स सेकेंडरी, वॉट इज इंपॉर्टेंट टू सी इज दैट टेक्निकली ऑब्जेक्टिवली एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन जो है वो है Realme 7 Pro में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरास की तरफ, और इसमें आपको पता चल जाएगा कि तीनों कैमरा ने एकदम कलर्स को बेकार कर दिया है। यही एक प्रॉब्लम होता है बजट और मिड रेंज फोन्स में, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स ना कलर साइंस कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। एनीवे, M51 आपको ज़्यादा हायर रेजोल्यूशन सेंसर मिल जाता है, आपको 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है कंपेयर टू 8 मेगापिक्सल सेंसर ऑन द Realme 7 Pro एंड द OnePlus Nord। तो इसके कारण सबसे बेहतरीन पिक्चर आपको M51 में मिल जाते हैं, प्लस सबसे वाइडेस्ट लेंस में मिलता है। तो ऑफ कोर्स M51 इज द बेस्ट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। और M51 वापस जीत जाता है अगर हम मैक्रो मोड की बात करें, तो फिर आपको ज़्यादा हायर रेजोल्यूशन 5 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा मिल जाता है, और आप ही देख सकते हो खुद ही कि कितना क्रिस्प है, कितना शार्प है M51 कंपेयर टू Realme 7 Pro एंड OnePlus Nord। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि Realme 7 Pro का कलर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। ये 500 रुपये का नोट है, आप जानते हो इसका कलर कैसा है, तो फिर ये Realme 7 Pro सबसे ज़्यादा एक्यूरेट सा कलर्स रिप्रोड्यूस करता है। अगर हम पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करें तो नॉर्ड और 7 Pro काफ़ी क्रिस्प से डिटेल्स लेके आते हैं। M51 का एल्गोरिदम थोड़ा ऐसा करता है कि अगर उसने किसी ह्यूमन को देख लिया तो एकदम फेस को सॉफ्ट कर देता है, फेस के डिटेल्स को थोड़ा स्किन स्मूथनिंग करता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पोर्ट्रेट मोड में स्पेशली। और लेकिन अगर हम एज डिटेक्शन की बात करें तो Realme ने बहुत ही बढ़िया काम किया यहाँ पे। OnePlus थोड़ी जगहों पे ना, अगर आप मेरी बाल की तरफ देखो तो एकदम सही से नहीं किया OnePlus ने एज डिटेक्शन। M51 ने भी ठीक ठाक ही किया, इट्स लुकिंग गुड, इट्स लुकिंग क्लीन। ओवरऑल आई एम लीनिंग टूवर्ड्स द Realme 7 Pro। और भाई साहब, Realme 7 Pro ने जो भी अच्छा किया विथ इट्स ग्रेट प्राइमरी कैमरा परफॉर्मेंस, सेल्फी कैमरास में एकदम घटिया परफॉर्मेंस दे दिया। आप देख सकते हो कि हमेशा जब भी हम सेल्फीज लेते हैं तो फिर इसका एक्सपोजर कंट्रोल बहुत ही ख़राब होता है। प्लस फर्स्ट सेल्फी अगर आप देखो ये HDR के बिना है, और OnePlus Nord ने पीछे के वॉल को ब्लो आउट कर दिया है, Realme ने अननेचुरल सा रेड कलर ऐड कर दिया मेरे फेस में, और Samsung बस बहुत ही बढ़िया सेल्फीज लेता है। एक ही एडवांटेज है Nord में कि आपको वाइड एंगल सेल्फी कैमरा मिल जाता है, बट ठीक ठाक है, इट्स फाइन। ओवरऑल M51 इज़ द बेस्ट सेल्फी कैमरा। और अगर हम सेकेंड सेल्फी की बात करें तो HDR मोड वाली सेल्फी है, और इसमें आप देख सकते हो कि M51 ने बाकी दोनों को एकदम ईजिली हरा दिया है। बहुत ही बढ़िया सेल्फी है कंपेयर टू Nord एंड द 7 Pro। और अगर हम सेल्फी पोर्ट्रेट्स की बात करें तो वंस अगेन M51 इज द बेस्ट हियर। जस्ट देखो मेरा फेस कितना क्रिस्प और आइज भी कितने क्रिस्प लग रहे हैं, प्लस दी एज डिटेक्शन एंड ब्लर बहुत ही फैंटास्टिक है। Nord भी ख़राब नहीं है, लेकिन कलर्स जो है स्पेशली ऑन माई शर्ट आर कम्प्लीटली ऑफ, और 7 Pro की यहाँ पे कम बात की जाए तो बेहतर है। ठीक है, लेकिन बात करते हैं वीडियो परफॉर्मेंस की, और तीनों फोन्स में आपको 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाते हैं पीछे के कैमरा से। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मोर और लेस तीनों फोन्स में सेम ही है। लेकिन अगर हम कलर्स, डिटेल्स, डायनामिक रेंज, परफॉर्मेंस और साउंड की बात करें तो M51 का सबसे बेहतरीन फुटेज आ जाता है। Nord भी बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली अगर आप साउंड और डिटेल्स की बात करें, बट अगर हम बात करें कलर्स की तो ओवर सैचुरेट कर देता है, और डायनामिक रेंज में शैडोज को ज़्यादा ही क्रश कर देता है कंपेयर टू इवन द Realme 7 Pro। Realme 7 Pro का ऑडियो तो बहुत ही ख़राब है। ओवरऑल आई विल गो विद द M51 हियर विद द Nord बीइंग माय सेकंड पिक।
Alright, so now I'm shooting a 4K 30 FPS video using the Galaxy M51. Do let me know in the comment section below what you guys thought about the image quality, the image stabilization, the sound record. Let me know what you thought about the image quality, the image stabilization, the sound recording, and of course the dynamic range, as I'm shooting directly into the light right now. And which one of these phones does dynamic range better is something that you guys can let me know in the comment section. And yeah, what do you guys think of the footage overall? After this I'm going to be shooting with the M51. अभी हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा के वीडियो रिकॉर्डिंग की, और नॉर्ड ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तगड़ा एडवांटेज है नॉर्ड के लिए। यहाँ पे इट कैन शूट अप टू 4K 60 FPS वीडियो, और आपको 4K 30 FPS का अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ये आपको पॉसिबिलिटी नहीं है इवन ऑन द Realme 7 Pro एंड द OnePlus Nord। फर्स्ट देख लेते हैं 1080p 30 FPS वीडियो फ्रॉम ऑल द 3 फोन्स, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि OnePlus Nord में आपको सबसे बेहतरीन साउंड क्वालिटी मिल जाता है, फेशियल टोन्स भी काफ़ी एक्यूरेट है। Realme 7 Pro का फुटेज काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है। M51 कम्स इन अ क्लोज सेकंड, लेकिन अगर मेरी बात करो तो फिर इट लूजेज आउट टू द OnePlus Nord ड्यू टू द फैक्ट दैट कि आपको ज़्यादा डिटेल फुटेज और बेहतरीन साउंड क्वालिटी मिल जाता है OnePlus Nord में। Hey guys, now I'm shooting a 1080p 30 FPS video using the Samsung Galaxy M51. Do let me know in the comment section below what you thought about the image quality, the image stabilization, how the image look, how's my face looking against the light right now. As you can see that behind me it's pretty bright, and the light is on my face right now. And how does that look? How are the colors? How are the facial tones? All of those things. Definitely do let me know what you guys think about it. अगर हम बात करें 4K 30 FPS फ्रंट कैमरा फुटेज की जो M51 नॉर्ड से शूट किया गया है, क्योंकि 7 Pro में आपको मिलता नहीं है, तो नॉर्ड में थोड़ा एक वियर्ड सा ग्रीन कलर का टिंट दिखा मुझे, जो बहुत ऑड लगा मुझे। लेकिन अगर हम डिटेल्स की बात करें और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन की बात करें तो फिर ऑफकोर्स आपको OnePlus Nord बेहतरीन लगेगा, क्योंकि उसमें आपको EIS मिल जाता है, प्लस डिटेल्स भी बेहतर है, प्लस साउंड रिकॉर्डिंग डेफिनेटली बेहतर है M51 में। आप नॉर्ड के साथ 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हो यूजिंग द फ्रंट कैमरा, प्लस आप अल्ट्रा वाइड एंगल फ्रंट कैमरा के साथ 4K 30 FPS वीडियो शूट कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर हम फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो फिर नॉर्ड के बराबर मतलब कोई फ़ोन नहीं है इस प्राइस रेंज पर। लेकिन अगर हम बात करें अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो कैमरा परफॉर्मेंस की, रियर अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो कैमरा परफॉर्मेंस की, तो उसमें आपको 4K 30 FPS अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो फुटेज सबसे ज़्यादा वाइड और डिटेल्ड और कलरफुल फुटेज मिल जाता है M51 में, क्योंकि M51 में आपको ज़्यादा बेहतर 12 मेगापिक्सल कैमरा भी मिल जाता है। नॉर्ड का फुटेज ख़राब नहीं है, बट इट कुड हैव बीन बेटर विद नॉइस कंट्रोल इन द डार्कर पोर्शंस मेरे हिसाब से। और मुझे लगता है कि इसका कारण ये है कि इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है इन कंपैरिजन टू Samsung Galaxy M51 जिसमें आपको मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का सेंसर। Realme 7 Pro तो यहाँ पे भैया मतलब 1080p 30 FPS फुटेज इसका मतलब कंपेयर टू M51 एंड द नॉर्ड इज़ रियली बैड। और अगर हम इंडोर शॉट्स की बात है, तीनों ही काफ़ी बढ़िया है, एक को विनर पिक करना बहुत मुश्किल है। M51 और नॉर्ड में आपको सिमिलर कलर टेम्परेचर मिल जाता है, लेकिन Realme 7 Pro थोड़ा सा वार्म है यहाँ पर। और अगर हम बात करें तो OnePlus Nord की, तो OnePlus Nord में यहाँ पे आपको बेहतरीन कंट्रोल मिल जाता है फ्लेयर पर। जो ट्यूबलाइट में आप देख रहे हो एक फ्लेयर है, ज़्यादा फ्लेयर होता है M51 और 7 Pro में, जो OnePlus Nord में नहीं होता। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए वो ये है कि डिटेल रिटेंशन कैसा है, और उसके हिसाब से मैं बोलूँगा कि आप प्लांट की तरफ आपकी नज़र को लगा लो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX682 सेंसर है M51 और 7 Pro में, इन दोनों में नॉइस है लेकिन डिटेल्स भी है उसके साथ ही। नॉर्ड का जो नॉइस कंप्रेशन एल्गोरिथम है बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स को स्मज कर देता है। और अगर हम इंडोर सेल्फीज़ की बात करें तो M51 सबसे बेहतरीन सेल्फी है, लेकिन Realme 7 Pro ने भी बहुत ही तगड़ा काम किया है यहाँ पर, एक अच्छा सा कमबैक किया है सेल्फी कैमरा के डिपार्टमेंट में, क्योंकि Realme का सेल्फीज़ बहुत ही ख़राब था। कंपेयर टू डे लाइट सेल्फीज़, इंडोर सेल्फीज़ काफ़ी बढ़िया है Realme के। नॉर्ड का सेल्फी तो एकदम ही डल और लाइफलेस और काफ़ी अनअट्रैक्टिव सा लगता है यहाँ पर। जब मैं टेस्ट करने शुरू करा तो फिर मैं जब लो लाइट और नाइट मोड शॉट्स ले रहा था तो फिर मैं यही प्रेफरेंस के साथ गया था कि IMX682 IMX586 से डेफिनेटली बेहतर होगा। बट आंसर उतना सिंपल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉन नाइट मोड रेगुलर लो लाइट मोड की बात करें तो OnePlus Nord में आपको सबसे ज़्यादा ब्राइटर एक्सपोजर मिल जाता है ओवरऑल, बट M51 में आपको क्रिस्पेस्ट डिटेल्स मिल जाता है क्लोज क्रॉप पर। नॉर्ड सेकेंड आ जाता है डिटेल्स के मामले में, और Realme 7 Pro ज़्यादा स्मज कर देता है डिटेल्स को, तो इसके कारण लास्ट आ जाता है। बट जब नाइट मोड आप ऑन करते हो तो 7 Pro भाई साहब एक जानवर बन जाता है। आप अगर देखोगे वो ब्लू कलर पेप्सिको लोगो की तरफ,
और आप देखोगे कि कितना क्लीन है Realme 7 Pro का रिप्रोडक्शन ऑफ द पेप्सिको लोगो। और अगर आप देखोगे बिल्डिंग जो पीछे की तरफ है, स्काई है, Realme का सबसे बेहतरीन इमेज है इसमें। और M51 मेरा सेकंड फेवरेट है व्हेन इट कम्स टू डिटेल्स, ऑफ कोर्स क्योंकि इसमें भी Sony IMX 682 है, बट Realme का जो नाइट मोड है बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट M51 में थोड़ा ब्राइटर एक्सपोजर है। ओवरऑल तो Realme का नाइट मोड मेरे को सबसे बेहतरीन लगा। एनीवे, यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि वाइल हार्डवेयर जो है, जो बेसिकली लेंस और सेंसर का कॉम्बिनेशन है, वो मैटर करता है, उसके साथ ही साथ इमेज एल्गोरिदम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। ठीक है, अभी फ्लैश की बात करें तो फिर नॉर्ड का सबसे पावरफुल फ्लैश है, बिकॉज अगर आप डिटेल्स देखो क्लोज क्रॉप पे तो फिर नॉर्ड में आपको सबसे बेहतरीन डिटेल्स मिल जाता है। M51 में आपको सेकंड बेस्ट डिटेल्स मिल जाता है। Realme 7 Pro कम्स इन लास्ट जस्ट व्हेन वी लुक एट द डिटेल्स। बट अगर एक्सपोजर और कलर टेम्परेचर की बात करें तो फिर Realme 7 Pro ने अच्छा काम किया यहाँ पर। और अगर हम बात करें लो लाइट सेल्फीज की तो फिर Realme 7 Pro एकदम बढ़िया लो लाइट सेल्फीज लेता है। अगेन आई एम सरप्राइज क्योंकि डे लाइट सेल्फीज उन्हें अच्छे नहीं थे, लेकिन इंडोर और लो लाइट सेल्फीज अच्छे हो गए। और जो M51 में रेड फेशियल टोन्स हैं बहुत अनोइंग से लग रहे हैं, उसके कंपेरिजन में Realme 7 Pro के फेशियल टोन्स अच्छे हैं। और एक और एडवांटेज है 7 Pro में और M51 में कि आपको नाइट मोड मिल जाता है, तो फिर 7 Pro में तो डेफिनेटली ज़्यादा यूजफुल है। आप देख सकते हो कितना अच्छा पिक्चर दिख रहा है यहाँ पर। नॉर्ड में लो लाइट सेल्फीज उतने अच्छे नहीं हैं। और अगर आप स्क्रीन फ्लैश की बात करें तो फिर M51 नॉर्ड और 7 Pro को पछाड़ देता है। क्लियरली एविडेंट कि M51 का सेल्फी बेहतरीन है यहाँ पर। तो तीनों कैमरास को टेस्ट करने के बाद मेरे को एक फेयर आइडिया हो गया है कि अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, आपके पास सिर्फ 20,000 का बजट है, तो फिर Realme 7 Pro एक काफ़ी तगड़ा कैमरा है, स्पेशली प्राइमरी कैमरा के परफॉर्मेंस में। Sony IMX 682 सेंसर जो है, जो Realme 7 Pro ने यूज़ किया है, उसको बहुत अच्छे से ट्यून किया है। आपको काफ़ी बढ़िया डिटेल्स, कलर्स, डायनेमिक रेंज, लो लाइट परफॉर्मेंस प्राइमरी कैमरा से मिल ही जाता है आराम से। लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि Realme के इंजीनियर्स ने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया मैक्रो कैमरा या फिर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा या फिर सेल्फी परफॉर्मेंस के पास भी, तो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग सा लगा। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो फिर प्राइमरी कैमरा परफॉर्मेंस Realme 7 Pro का काफ़ी बढ़िया है। अब इन तीनों फ़ोन्स के टेस्टिंग में OnePlus Nord सबसे महंगा स्मार्टफोन है, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल करता है Realme 7 Pro और Galaxy M51 के कंपैरिजन में। माना कि आपको मिल जाता है एक्सेलेंट नाइटस्केप मोड मिल जाता है, प्लस आपको फ्रंट कैमरा के साथ अगर वीडियो शूट करना है तो फिर OnePlus Nord इन तीनों में डेफिनेटली बेस्ट फ़ोन है। लेकिन अगर डे लाइट शॉट्स हो गए या फिर अल्ट्रा वाइड हो गया या फिर मैक्रो हो गया या फिर सेल्फी परफॉर्मेंस हो गया, तो फिर M51 और Realme 7 Pro डेफिनेटली बेहतर है। एक्चुअली सोनी का IMX 586 सेंसर थोड़ा ओल्ड होते जा रहा है। मेरे को लग रहा है कि एक्चुअली OnePlus को रिप्लेस करना चाहिए IMX 586 और इस साल डेफिनेटली और कोई फ़ोन में यूज़ नहीं करना चाहिए। और फाइनली हम बात करते हैं स्टार ऑफ द शो की Galaxy M51 की। और Galaxy M51 इन तीनों फ़ोन्स में सबसे वेल राउंडेड कैमरा सेटअप है। आपको सबसे बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आपको मिल जाता है लो लाइट परफॉर्मेंस और डे लाइट परफॉर्मेंस भी, बट साथ ही साथ जो सेकेंडरी और टर्शरी कैमरास है, जो है मैक्रो और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरास, उसमें भी आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस मिल जाता है। प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से बहुत ही तगड़ा मिल जाता है। प्लस सेल्फीज बहुत बढ़िया है। प्लस ऑफ कोर्स वीडियो रिकॉर्डिंग रियर कैमरा से भी बहुत बढ़िया मिल जाता है। तो ओवरऑल सैमसंग का जो कैमरा सेटअप है बहुत ही बढ़िया है। अगर 25,000 के अंदर आपको कोई अच्छा कैमरा फ़ोन चाहिए तो फिर सैमसंग के Galaxy M51 को आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। लेकिन ये बात बोलते ही मैं फिर भी याद दिला देता हूँ कि अगर आपको सिर्फ प्राइमरी कैमरा परफॉर्मेंस से लेना देना है और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी कैमरा परफॉर्मेंस में आपको एक्यूरेट कलर्स मिल जाए और आपके पास ज़्यादा बजट भी नहीं है, तो Realme 7 Pro एक्चुअली मेरा भी फेवरेट कैमरा स्मार्टफोन है अंडर ₹20,000। तो आपको क्या लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अशरफ फ्रॉम मिस्टर फोन साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड गॉड स्पीड माय फ्रेंड्स।